हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। तो आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड थिंग है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024 और रादर आई शुड से आप अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बट आज हम स्पेसिफिकली आरबीआई ग्रेड बी की बात करेंगे, विच इज वॉट कि जो एक कंसिस्टेंसी नाम की चीज है, राइट, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी, राइट, डिसिप्लिन। उसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है आपको अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में। बट आप कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। आज करा, कल नहीं करा, राइट, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, प्रोकास्टिनेशन आ जाती है। सो यू नीड टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। सो इसी को इंपॉर्टेंस इसकी बताने के लिए कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके बेनिफिट है, क्या क्या इससे फायदे होते हैं आपको, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके। सबसे पहले अब आज हम ये समझेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है कंसिस्टेंसी की। वाई यू शुड कंसीडर, लाइक वाई देयर इज थिंग कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी। क्यों आपको कंसिस्टेंसी को इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, और यू कैन ऑल्सो से इट एज पंक्चुअलिटी, राइट। और इट इज एंटी टू अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन, राइट। सो क्यों करना चाहिए ऐसा? सी, इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में समझ में आएंगे, आपको शॉर्ट टर्म में कभी भी समझ में नहीं आएंगे कि मैं आपको बोल दूं को समझ में आ जाएगा। बट वंस यू ट्राई टू अप्लाई दिस, आप अगर कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, अपने प्रिपरेशन जर्नी के अंदर कंसिस्टेंसी को लेके आएंगे, when you start becoming consistent, then you will realize all these things. The biggest one is it will build your self confidence down the line, right? It will help you, definitely gonna build your self confidence. How? जब कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपकी सिलेबस कवरेज जो होगी ना, बहुत जल्दी ढंग से होगी। इट विल हेल्प यू इन द सिलेबस कवरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी सिलेबस कवरेज सही से होगी। एंड व्हेन आई एम सेइंग सिलेबस कवरेज, क्या सिलेबस कवरेज का मतलब है कि सिर्फ एक बार टॉपिक्स को पढ़ना? नो। सिलेबस कवरेज का मतलब है आपकी रिवीजन, एमसीक्यूज, राइट, मॉक टेस्ट, बेसिकली मॉक टेस्ट। और रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, फाइनल रिवीजन, एवरीथिंग, लाइक सारा कुछ ढंग से कवर होता है। और जब इतना सब हो जाता है ना, तो जब चीजें आपको पता है कि आपको आती हैं, आप जब अप्लाई करोगे आपको दिखेगा कि आपको चीजें सॉल्व हो रही हैं आपसे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, टाइम के अंदर कर पा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट हो रही है, हर चीज आपसे प्रैक्टिस हो पा रही है। तो डेफिनेटली क्या होता है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका जो मोराल है, वो बहुत बूस्ट होता है। आपका अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हो आप कि यस आई कैन डू इट। आपको अलग से कुछ जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अलग से एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपको बताए, कोई आपको ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि आप प्रिपरेशन के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहो, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब खुद ही कर रहे हो चीजों को ना, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस इतना हाई रहता है, इतना मोरल इतना हाई रहता है कि आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो नेवर एवर नेग्लेक्ट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट बने रहिए, पंक्चुअलिटी पे ध्यान रखिए, अपने डिसिप्लिन रहिए थोड़े से। व्हेन आई एम सेइंग डिसिप्लिन, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दिन में 10-10 घंटे पढ़ना है, 11-11 घंटे पढ़ना है। नो, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि आप एक टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए, अपना एक फिक्स टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए जो कि रियलिस्टिक होना चाहिए कि भाई मैं दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ सकता हूं, लेकिन मेरे को 3 से 4 घंटे डेली देने ही देने हैं। और उन 3 to 4 आवर्स के भी आप टाइम टेबल बनाइए कि मेरे को इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस दिन ये वाला टॉपिक पढ़ना है, अगले दिन मेरे को ये पढ़ना है, एंड ऑल। वीकली बेसिस बनाइए, मंथली बेसिस बनाइए, डेली टारगेट्स रखिए अपने। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि अनरियलिस्टिक सा कोई टारगेट बना लिए, अनरियलिस्टिक सा टाइम टेबल बना लिए जो कि फॉलो ही नहीं हो सकता। आपको एक रियलिस्टिक, आपको रियलिटी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल होके कि यस मेरी इतनी कैपेसिटी है, बट हाँ धीरे धीरे उसको थोड़ा सा इंक्रीज जरूर करते जाना है आपको। उसको एक फ्लैट रेट पे नहीं रखना, थोड़े से बढ़ाते जाना, चीजों को एनहांस करते चले जाइए विद टाइम, राइट। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। कंसिस्टेंसी यहां पर आएगी, आपको डेली उसको फॉलो ही करना है। एक बार जो आपने टाइम टेबल बना लिया, उसको जरूर फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये होता है आपके पंक्चुअलिटी, ये होती है कंसिस्टेंसी, और यही होता है आपका डिसिप्लिन। एंड एक्चुअली दिस इज द की जो आपको एक्चुअल में एग्जाम क्लियर करवाती है। बाकी सारी चीजें
सब कहने की बात है, एक्चुअल में यही चीज आपको सही में एग्जाम क्लियर कराएगी। जो आपका अपना वाला आपका डेडिकेशन वाला पार्ट है, आपका जो एंड है, आपकी जो मेहनत है वो ये वाली मेहनत है। बाकी भी कई सारे और फैक्टर्स हैं, आई कैन एग्री, बट आपका जो पार्ट होगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर वो यहीं तक है। इसको डेफिनेटली आपको फॉलो करना है, राइट। ओके, सो आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट पॉइंट का क्या मतलब है यहां पर, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, इट कीप्स यू सेल्फ मोटिवेटेड, राइट। आपको मोटिवेटेड रखता है कि नहीं रखता? जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, राइट, तो आपकी मोटिवेशन ही बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है अंदर से? सी मोटिवेशन क्या चीज होती है? मोटिवेशन ऐसी कोई एक फेक वो नहीं है। मोटिवेशन का सिंपल मीनिंग है कि जब आपकी चीजें कवर हो रही हो, आपका जब टॉपिक आपके कवर हो रहे हो, आपसे क्वेश्चंस हो रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो आपको दिख रहा हो उसका रिजल्ट सामने, भाई मैं जो इनपुट दे रहा हूं मेरे को आउटपुट निकल रहा है उसका, वो वेस्ट नहीं जा रहा, मेरी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है, जो मैं कर रहा हूं टाइम एंड एफर्ट दे रहा हूं तरीके से दे रहा हूं, एफिशिएंटली दे रहा हूं, टाइमली मैनर में दे रहा हूं, कंसिस्टेंट रह के दे रहा हूं, और मुझे उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, मेरे से हो रहे हैं, आई एम एबल टू डू दैट इन टाइम इटसेल्फ, विद टाइम। धीरे धीरे होगा ये भी, एकदम से नहीं होने वाला ये भी, राइट। तो डेफिनेटली आपको क्या रखते हैं ये भी, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, राइट। सो दिस इज द थिंग। देन द थर्ड वन, it enables you for smart study, राइट। ये भी स्मार्ट स्टडी भी जो चीज होती है ना, ये भी कंसिस्टेंसी से ये लिंक्ड है। हाउ, राइट। स्मार्ट स्टडी की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्मार्ट स्टडी? स्मार्ट स्टडी बोलते किसको है? देखो, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। इन दोनों में डिफरेंस कहां पे आता है? हार्ड वर्क तो होता है कि आप बस मेहनत करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। स्मार्ट वर्क आता है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, बट आप सही डायरेक्शन में, सही तरीके से कर रहे हैं, एक एफिशिएंट मैनर में कर रहे हैं, कि एक चीज को आप 4 घंटे की बजाय उसको ढंग से कवर करके, कंसिस्टेंसी के साथ, आप उसको 1-1.5 घंटे में ही कवर कर रहे हैं। आप सही टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सही टॉपिक को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, सही सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, क्रेडिबल सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे वैसे की सोर्सेज को फॉलो नहीं कर रहे, और सही टाइम पे सही चीजों को अप्लाई भी कर रहे हैं। मतलब आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी हो गए, हर चीज होगी, आप जब करनी चाहिए तभी कर रहे हैं। दिस इज व्हाट स्मार्ट स्टडी इज ऑल अबाउट, राइट। और ये सब चीजें आपको कंसिस्टेंसी से कैसे आएंगी? अगर आप पंक्चुअल रहेंगे, टाइम के साथ चीजों को कवर करेंगे, तो आपके पास टाइम भी सेव होता है, और जब आपके टाइम सेव होता है तभी आप चीजों को समझ पाते हैं। कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजों को समझना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। जब आपके पास टाइम बचता है, प्रॉपर से आपने टाइमली मैनेज किया चीजों को, तो आपके पास टाइम भी सेव होता है, एंड व्हेन देयर इज टाइम फॉर यू, देन यू कैन एक्चुअली मैनेज द थिंग, मैनेज द रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल फॉर यू। आपके पास जो एक रिसोर्सेज का होगा, बंडल होगा, जितने भी आपके ऑप्शंस होंगे, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऐसे ही नहीं कर पाओगे कि रैंडमली टाइम है नहीं तो कुछ भी कर लोगे, नहीं। ये चीजें होती है जब आपके दिमाग में स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस क्यों कम नहीं होगा? जब आप चीजों को टाइमली मैनर में कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, चीजों को कल पे नहीं टाल रहे, प्रोकास्टिनेट नहीं कर रहे, राइट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। सो इन दैट सेंस इट विल एनेबल यू फॉर स्मार्ट स्टडी। आप एक्चुअल में स्मार्ट स्टडी भी कर पाएंगे। सी ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीजें क्या करेंगे अल्टीमेटली? इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम। आपका एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकती है अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। इन सब चीजों का मतलब कंसिस्टेंसी को फॉलो करेंगे। ये सब चीजें अपने आप आपके करिकुलम में एनग्रेव हो जाएंगी, एनग्रेन हो जाएंगी, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपके साथ रहेंगी ये चीजें, एंड डेफिनेटली आप कम टाइम के अंदर ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे फिर, राइट। सो दिस वाज द मेन मोटिव ऑफ माय वीडियो टुडे, जहां पे मैं आपको बताना चाहता था कि काइंडली प्लीज डू नॉट इग्नोर योर डिसिप्लिन, डू नॉट इग्नोर पंक्चुअलिटी, बी पंक्चुअल विद प्रिपरेशन। थोड़ा सा जरूर सीरियस रहिए, टाइम टेबल जो बना रहे हैं उस पर स्टिक रहिए। टाइम टेबल बनाइए रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, कुछ भी बना दिया नहीं, जो आप एक्चुअली फॉलो कर सके, और उसको डेली बेसिस पे करना ही करना, चाहे कुछ हो जाए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। इतना करोगे, आई कैन अश्योर यू, आपका रिजल्ट, आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक पाएगा, राइट। ओके, सो with this I have one more information with you to share, which is this। आपकी जो ये प्रिपरेशन जर्नी है, इसी को और हेल्प करने के लिए अभी पीडिया आपके लिए आरबीआई ग्रेवी 2024 के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आया है। फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट। यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, राइट, स्टडी मटेरियल्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर वन प्लेस। और सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पे? मेंटरशिप। ये मेंटरशिप इंश्योर करेगी आप चीजों को कंसिस्टेंट है कि नहीं है, आप ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे,
एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रहेंगे आप, हमेशा आपको कोई भी आप डायरेक्शन लेस हो रहे हो, मान लो आपने एक दिन नहीं भी करा, गैप आ गया, तो उसको कवर इंश्योर करेंगे, कवर कर रहे हो उसको, आप मिस आउट ना कर रहे हो। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर दिस पर्टिकुलर कोर्स। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो इस कोर्स से रिलेटेड तो सपोर्ट नंबर ही प्रोवाइडेड है, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, राइट। सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।